हेलो बच्चों, तो शुरू करते हैं क्लास 12th की फिजिक्स ऑन योर ब्यूटीफुल चैनल फिजिक्स स्टडी। सो माय नेम इज मंजीत सर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास 12th की फिजिक्स। आज हम पढ़ने जा रहे हैं विद्युत आवेश विद्युत क्षेत्र का लेक्चर नंबर 10 कूलम्ब का नियम सदिश रूप से। किस रूप से जी? सदिश रूप से। तो आ गया, देखिए कूलम्ब का नियम सदिश रूप से, यानी आज हम पढ़ेंगे कूलम्ब का नियम सदिश रूप से। कल जो यानी लेक्चर नंबर 9 में जो पढ़े थे कूलम्ब का नियम, वह था अदिश रूप से, और आज पढ़ने जा रहे हैं कूलम्ब का नियम सदिश रूप से। आपके बोर्ड के एग्जाम के लिए ये इम्पोर्टेंट, ये VVI हम पढ़ने जा रहे हैं कूलम्ब का नियम सदिश रूप से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यानी कूलम्ब का नियम सदिश स्वरूप, वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्ब्स लॉ। चलिए अब हम कूलम्ब का नियम जो पढ़ेंगे किस रूप से पढ़ेंगे जी? सदिश रूप से पढ़ेंगे। तो इसमें दो केस बनेगा कूलम्ब का नियम जो है। तो जो इसमें कूलम्ब का नियम जब हम सदिश रूप से पढ़ेंगे तो इसमें दो केस बनेगा। पहला तो मेरा केस यह बनेगा कि या तो दोनों जो आवेश मेरा Q1 और Q2 जो मेरा दो आवेश है, या तो दोनों वह आवेश पॉजिटिव हो सकता है, यानी या तो इक्वल हो सकता है, और या तो दोनों दो आवेश है, या तो एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव हो सकता है। तो इसमें कितना केस बनेगा जी कूलम्ब्स लॉ में? तो कूलम्ब्स लॉ में दो केस बनेगा वेक्टर रूप से। पहला मेरा केस बनेगा कि जो दोनों Q1 और Q2 चार्ज है इक्वल चार्ज हो सकता है। पहला केस मेरा कि दोनों जो चार्ज हो Q1 और Q2 इक्वल लेंगे एक बार, और एक बार लेंगे अनइक्वल चार्ज, यानी एक बार समान आवेश के चलते कूलम्ब्स लॉ पढ़ेंगे सदिश रूप से, और एक बार असमान आवेश के चलते पढ़ेंगे कूलम्ब्स लॉ सदिश रूप से। तो इसमें कितना केस बनेगा जी? दो केस बनेगा, एक इक्वल चार्ज के लिए और एक अनइक्वल चार्ज के लिए, यानी दो कूलम्ब्स लॉ पढ़ेंगे वेक्टर रूप से, दो नियम। तो केस नंबर हम पढ़ने जा रहे हैं फर्स्ट, Q1 आवेश के चलते Q2 आवेश पर बल, यानी Q1 आवेश के चलते Q2 आवेश पर बल, यानी किस आवेश के चलते किस पर बल दिखाना है जी? यानी Q1 आवेश के चलते Q2 आवेश पर हमें बल दिखाना है। चलिए क्या बोल रहे हैं पहला केस नंबर कि Q1 ग्रेटर देन 0, Q1 जो है ग्रेटर देन 0। चलिए Q2 ग्रेटर देन 0, यानी Q1 का जो वैल्यू है 0 से बड़ा है। तो Q1 का वैल्यू जो 0 से बड़ा है, यानी Q1 जो मेरा चार्ज होगा वह पॉजिटिव होगा। और दूसरा क्या बोल रहा है जी? Q2 ग्रेटर देन 0, यानी Q2 जो मेरा चार्ज है वह 0 से बड़ा है, यानी Q1 ग्रेटर देन 0 और Q2 ग्रेटर देन 0। तो दोनों जो चार्ज है कैसा चार्ज है? पॉजिटिव चार्ज है। कैसा चार्ज है? पॉजिटिव चार्ज है, क्योंकि बोल दिया Q1 ग्रेटर देन 0 और Q2 ग्रेटर देन 0, यानी एक बार इक्वल चार्ज है, यानी Q1 भी पॉजिटिव है और Q2 भी पॉजिटिव है। यानी इसका कहने का मतलब कि Q1 और Q2 जो है दोनों पॉजिटिव चार्ज है, क्योंकि ग्रेटर देन Q1 है और Q2 भी ग्रेटर देन 0 है। चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। तो किस चार्ज के चलते किस पर हमें बल दिखाना है जी? तो Q1 आवेश के चलते Q2 आवेश पर बल दिखाना है। तो देखिए, तो यहां पर हम लेते हैं दो चार्ज Q1, क्या लेंगे जी? Q1, दो चार्ज लेंगे यहां पर, यानी Q1 चार्ज लेंगे, और यहां पर कैसा चार्ज लेंगे जी? Q2 चार्ज लेंगे, यानी एक Q1 और एक Q2। हाँ, ये दोनों चार्ज कैसा लेंगे? पॉजिटिव। कैसा चार्ज लेंगे जी? पॉजिटिव। लिख सकते हो ये जो आवेश है कैसा आवेश है जी? समान आवेश है। कैसा आवेश है? समान आवेश है। समान आवेश यानी इक्वल चार्ज है। ये दोनों कैसा चार्ज है जी?
इक्वल, क्यों इक्वल है? क्योंकि Q1 ग्रेटर देन भी 0 और Q2 ग्रेटर देन भी 0, तो यानी ये भी पॉजिटिव और ये भी पॉजिटिव, तो पॉजिटिव पॉजिटिव यानी समान आवेश ना। तो चलिए ये हम पॉजिटिव चार्ज ले लिए, दो इक्वल चार्ज, क्योंकि बोल रहे हैं पहला मेरा केस Q1 ग्रेटर देन 0, Q2 ग्रेटर देन 0। आइए किस चार्ज के चलते किस पर हमें बल दिखाना है जी? किस चार्ज के चलते किस पर हमें बल दिखाना है? तो क्या बोल रहा है? Q1 आवेश के चलते, यानी मेरा जो ये Q1 आवेश है इसके चलते Q2 आवेश पर बल, यानी Q1 आवेश के चलते इस पर हमें बल दिखाना है। किस आवेश के चलते जी? साफा बोल रहे Q1 आवेश के चलते, तो मेरा Q1 ये आवेश हो गया के चलते, किस पर? Q2 आवेश पर, तो Q2 मेरा आवेश सही ना जी, पर बल, यानी ये Q1 आवेश के चलते ये Q2 आवेश पर हम क्या देखेंगे? बल दिखाएंगे। क्या दिखाएंगे? बल दिखाएंगे। तो आप जानते हैं आवेश का प्रॉपर्टीज पढ़ाए हैं कि समान आवेश एक दूसरे को विकर्षित करता है यानी रिपेल करता है, और असमान आवेश एक दूसरे को आकर्षित करता है यानी अट्रैक्ट करता है। तो चलिए अब हम Q1 आवेश के चलते Q2 आवेश पर बल दिखाएंगे। तो देखो, तो ये भी Q1 आवेश है ना जी, हमें दोनों में से किसी एक आवेश के चलते बल दिखाना है। तो किस आवेश के चलते? Q1 आवेश, तो Q1 आवेश पर बैठ जाएंगे। Q2 आवेश पर बल, तो Q2 आवेश पर बल, तो ये भी प्लस है और ये भी प्लस है, तो समान आवेश एक दूसरे को विकर्षित करता है यानी एक दूसरे से दूर भागता है। तो ये Q1 आवेश, ये जो हमारा Q1 आवेश Q2 आवेश पर बल लगाएगा, तो किधर बल लगाएगा जी? बाहर की ओर। किधर बल लगेगा? बाहर की ओर। क्यों बाहर की ओर लगेगा? क्योंकि ये भी प्लस है और ये भी प्लस है, क्योंकि यहां पर बोल दिया है कि Q1 ग्रेटर देन 0, Q2 ग्रेटर देन भी 0, तो दोनों मेरा जो आवेश है Q1 और Q2 क्या होगा? पॉजिटिव होगा, क्योंकि 0 से बड़ा पॉजिटिव, 0 से बड़ा पॉजिटिव। तो Q1 आवेश के चलते Q2 आवेश पर बल किधर होगा जी मेरा जी? बाहर की ओर होगा। किधर होगा? बाहर की ओर बल होगा, यानी इधर बल लगेगा, इधर मेरा बल लगेगा, इधर बल लगेगा, और बल मेरा क्या लगेगा जी? F मेरा बल लगेगा, F मेरा बल लगेगा, क्या लगेगा मेरा जी? बल F, और इसके ऊपर वेक्टर, यानी F वेक्टर बल लगेगा। तो चलिए इसका क्या बोलेंगे जी? इसका नाम है A और इसका नाम है B, यानी A बिंदु पर Q1 आवेश स्थित है और B बिंदु पर Q2 आवेश स्थित है, और Q1 आवेश के चलते Q2 पर बल दिखाएंगे, तो किधर बल लगेगा जी? बाहर की ओर लगेगा, और बल का लगेगा जी? फोर्स ऑन टू ड्यू टू 1। ये क्या लिखा है जी? फोर्स ऑन टू ड्यू टू 1, यानी पहला आवेश के चलते दूसरा आवेश पर बल, यानी फोर्स ऑन टू ड्यू टू 1, क्योंकि बोल रहा है Q1 आवेश के चलते Q2 आवेश पर बल। तो चलिए हम Q1 आवेश के चलते Q1 आवेश, ये मेरा Q2, ये Q1 आवेश, ये मेरा Q2 आवेश, तो Q1 आवेश के चलते Q2 आवेश पर बल किधर बल लगेगा जी? बाहर की ओर बल लगेगा, क्योंकि ये भी प्लस है और ये भी प्लस है। तो समान आवेश एक दूसरे के हम पढ़ाए हैं कि प्लस प्लस एक दूसरे को विकर्षित करता है, यानी एक दूसरे से बाहर की ओर बल लगता है। तो इस पर हम यानी Q2 आवेश पर बल दिखा दिए। साफा बोल रहा है Q2 आवेश पर बल दिखाने के लिए, तो बल दिखा दिए। बल किधर लगेगा जी? बाहर की ओर बल लगेगा, यानी फोर्स ऑन टू ड्यू टू 1, फोर्स ऑन टू ड्यू टू 1। आइए हम Q1 आवेश के चलते बल दिखा दिए Q2 पर, तो इसको सॉल्व करेंगे हम, सॉल्व करेंगे। आइए, यानी बल मेरा क्या है जी? F, फोर्स ऑन टू ड्यू टू 1। इसको क्या पढ़ते हैं जी? तो फोर्स ऑन टू ड्यू टू 1 लिख सकते हैं। इसको क्या पढ़ते हैं? इसको पढ़ते हैं फोर्स ऑन टू ड्यू, फोर्स ऑन टू ड्यू टू 1,
फोर्स ऑन टू ड्यू टू 1, यानी कहने का मतलब कि Q1 आवेश के चलते Q2 आवेश पर बल। तो Q1 आवेश के चलते Q2 आवेश पर बल क्या होगा जी, बाहर की ओर, यानी देखो पहले होगा 2 तब होगा 1, यानी कहने का मतलब कि Q1 आवेश के चलते Q2 आवेश बल। तो पहले किस पर बल लग रहा है, किस पर बल लग रहा है, तो Q2 आवेश पर बल लग रहा है ना, तो 2 पहले होगा। कौन बल लगा रहा है, तो Q1 लगा रहा है ना, तो यानी 1 बाद में होगा। समझ में आ गया। तो फोर्स यानी फोर्स ऑन टू ड्यू टू 1 लिखा है, फोर्स ऑन टू ड्यू टू 1, यानी Q2 आवेश पर बल लग रहा है ना, यानी दूसरा आवेश पर बल लग रहा है, तो 2 पहले होगा। और कौन बल लगा रहा है, तो Q1 बल लगा रहा है, पहला लगा रहा है, तो पहला अंत में होगा। इसको क्या पढ़ते हैं जी, इसको क्या पढ़ते हैं, यानी फोर्स ऑन टू ड्यू टू 1, यानी पहला आवेश के चलते दूसरा आवेश पर बल। आइए इसको बनाएंगे। तो हम फोर्स निकाल रहे हैं, यानी दो चार्ज के बीच हम फोर्स निकाल रहे हैं। क्या निकाल रहे हैं जी, फोर्स निकाल रहे हैं। और दो चार्ज के बीच फोर्स हम कूलम्ब्स लॉ कल प्रूफ किए हैं। क्या आया है जी, A बराबर 1 बटा में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 इंटू Q2 अपॉन R स्क्वायर। इस कूलम्ब को नियम को प्रूफ किए हैं। तो जो फोर्स मेरा है वह सदिश राशि है, यानी वेक्टर क्वांटिटी है। तो जो फोर्स सदिश राशि है यानी वेक्टर क्वांटिटी है, तो उसके पास परिमाण भी होगा और दिशा भी होगा, यानी परिमाण भी और दिशा भी होगा, क्योंकि बल हमारा कौन सा राशि है जी, सदिश राशि है बल हमारा, तो उसके पास परिमाण भी होगा और दिशा भी होगा। तो आइए, तो इस जो हमारा फोर्स है यानी पहला आवेश के चलते दूसरा आवेश पर जो हमारा फोर्स है, इसके पास क्या होगा जी, परिमाण भी होगा और दिशा भी होगा। तो परिमाण के लिए क्या करेंगे, मॉड। किसका मॉड करेंगे, यानी इसी का जो हमारा बल है, तो फोर्स ऑन टू ड्यू टू 1 का परिमाण, और बल निकाल रहे हैं ना, क्या निकालना है हमें, फोर्स निकालना है ना। तो फोर्स कौन सा राशि है, वेक्टर क्वांटिटी, तो इसके पास परिमाण भी होगा, परिमाण कर दिए, और दिशा भी होगा, यानी दिशा का क्या कर देंगे हम, दिशा, यानी इसके पास परिमाण भी होगा और दिशा भी होगा। तो जो हम फोर्स निकाल रहे हैं पहला आवेश के चलते दूसरा आवेश पर, तो फोर्स हमारा जो है सदिश राशि, तो इसके पास परिमाण भी होगा और दिशा भी होगा। तो आइए, फोर्स ऑन टू ड्यू टू 1 इक्वल टू, अब आ जाओ फोर्स से। तो फोर्स हम कल निकाले थे कूलम्ब के नियम से। क्या निकाले थे जी, फोर्स हम कूलम्ब के नियम से कल, तो 1 बटा में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 का परिमाण इंटू Q2 का परिमाण अपॉन R स्क्वायर। ये हम फोर्स कल निकाल चुके हैं। तो ये फोर्स का वैल्यू हमें पता है, दो आवेश के चलते 1 बटा में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 का परिमाण इंटू Q2 का परिमाण अपॉन R स्क्वायर। अब आइए दिशा, तो बताइए, तो इसका दिशा A से B की ओर, क्योंकि किधर बल लग रहा है जी, हमारा बाहर की ओर बल लग रहा है। किधर बल लग रहा है, बाहर की ओर। तो मेरा दिशा किधर होगा, A से B की ओर, यानी AB बाहर हमारा है। तो दिशा किधर होगा जी, हम दिशा की जगह क्या लिख देंगे, AB वेक्टर। क्या लिखेंगे जी, AB वेक्टर, यानी जो मेरा दिशा होगा बाहर की ओर। किधर जी, बाहर की ओर। आइए, फोर्स ऑन टू ड्यू टू 1 बराबर 1 बटा में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब आ जाओ यहाँ पर Q1 आवेश, ये तो मेरा फॉर्मूला हो गया ना जी। अब यहाँ पर जो हम Q1 आवेश रखेंगे, अब वेक्टर फॉर्म से कूलम्ब्स लॉ में आवेश का परिमाण नहीं होता है। अगर यहाँ पर आवेश Q1 है तो Q1 रखेंगे, अगर माइनस Q1 है तो माइनस Q1 रखेंगे, यानी चिन्ह के साथ, यानी वेक्टर फॉर्म से जब कूलम्ब्स लॉ पढ़ेंगे तो चिन्ह के साथ रखेंगे आवेश को, यानी माइनस आवेश है तो माइनस और प्लस आवेश है तो प्लस आवेश, यानी चिन्ह के साथ रखेंगे। तो यहाँ पर कौन सा आवेश है जी, प्लस Q1 ना, तो Q1 रखेंगे, यानी Q2 इंटू Q1 इंटू कौन सा आवेश है जी, Q2 अपॉन दोनों आवेशों का बीच की दूरी क्या हमारा है जी, यहाँ पर A और B, तो हम क्या लिखेंगे, AB का स्क्वायर लिखेंगे जी। देखो यहाँ पर जो आवेश है Q1 आवेश है तो Q1 इंटू Q2 आवेश है तो Q2, दोनों आवेशों के बीच की दूरी यानी A और B, AB न मेरा दूरी होगा,
दूरी मेरा क्या होगा जी, ए बी ना मेरा दूरी होगा, तो हम क्या लिखेंगे जी, ए बी का स्क्वायर इनटू यहाँ पर क्या होगा जी, ए बी वेक्टर, ए बी वेक्टर। आइए 4 ड्यू टू 1 इजकल टू 1 बटा में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 का परिमाण इंटू Q2 का परिमाण अपॉन ए बी के स्क्वायर। ये देखिए किसी का फॉर्मूला है, वेक्टर में ए वेक्टर का इकाई सदिश का फॉर्मूला क्या होता है, ए वेक्टर बटा में ए वेक्टर का परिमाण। देख आप लोग बताए होंगे, देखिए वेक्टर में मान लीजिए पूछेगा ए वेक्टर का इकाई सदिश, ये क्वेश्चन वेक्टर का है, यहाँ पर कुछ वेक्टर आ गया, क्योंकि वेक्टर रूप से पढ़ेंगे कूलम्स लॉ तो वेक्टर आएगा ही आएगा। तो देखिए कुछ वेक्टर का हम रूल जानते हैं। अगर पूछेगा ए वेक्टर का इकाई सदिश, तो जो ये वेक्टर पूछता है हूबहू वही, यानी ए वेक्टर है तो ए वेक्टर बाटा में ए वेक्टर का परिमाण, ये क्या जी इसका फॉर्मूला है। कि पूछेगा ए वेक्टर का इकाई सदिश, तो ए वेक्टर ऊपर हूबहू वही, बाटा में उसका परिमाण, बाटा में उसका परिमाण। उसी पर पूछे आपसे कि बताओ तो एन पी वेक्टर, ये क्या है जी, एनपी वेक्टर है। कौन सा वेक्टर है, एनपी वेक्टर का इकाई सदिश, यानी एनपी वेक्टर का इकाई सदिश, तो क्या होगा जी, एनपी वेक्टर का इकाई सदिश, तो एनपी वेक्टर हूबहू वही, तो एनपी वेक्टर हूबहू वही बाटा में एनपी वेक्टर का परिमाण, एनपी वेक्टर का परिमाण यानी मॉड कर देंगे। ये हमारा किसका फॉर्मूला है जी, वेक्टर का इकाई सदिश में। तो हम किसका लिखेंगे यहाँ पर जी, तो ए बी वेक्टर का इकाई सदिश क्या होगा, ए बी वेक्टर है ना, तो ए बी वेक्टर का इकाई सदिश क्या होगा जी, तो ए बी वेक्टर बाटा में ए बी वेक्टर बाटा में ए बी वेक्टर का परिमाण। इसका क्या फॉर्मूला होगा जी, यहां पर लिख दे रहे हैं, ए बी वेक्टर का इकाई सदिश का फॉर्मूला होगा मेरा ए बी वेक्टर हूबहू वही बाटा में ए बी वेक्टर का परिमाण, यानी ए बी वेक्टर हूबहू वही बाटा में ए बी वेक्टर का परिमाण। तो हम लिख दिए इसका इकाई सदिश। चलिए आइए यहाँ पर, तो ए वेक्टर 4 ड्यू टू 1 इक्वल टू 1 बटा में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ पर क्या है जी, Q1 है ना, तो Q1 इंटू Q2 बाटा में अपॉन ए बी का स्क्वायर इंटू ए बी वेक्टर। अब आइए, आप जानते हैं कि जब वेक्टर में एक वेक्टर के पास परिमाण रहे और दिशा रहे तो उसको वेक्टर से मुक्त कर दिया जाता है, यानी वेक्टर को हटा दिया जाता है। चलिए कैसे, तो देखिए बता रहे हैं। मान लीजिए कोई ये हमारा ए वेक्टर है और इस ए वेक्टर के पास परिमाण भी है और दिशा भी है। ये जो ए वेक्टर है इसके पास परिमाण यानी मॉड है और दिशा यानी एरो भी है, तो इसको हटाकर क्या लिखेंगे जी, ए वेक्टर लिखेंगे। क्या लिखेंगे, ए वेक्टर लेंगे। उसी प्रकार मान लीजिए कि एन वेक्टर है, ये एन वेक्टर है, इसके पास परिमाण भी है और दिशा भी है, तो इसको हम हटाकर क्या लिखेंगे, एन खाली लिखेंगे। तो चलिए, तो एक सवाल पूछते हैं आपसे कि मान लीजिए कि ए वेक्टर है प्लस बी वेक्टर है और इसको तब हटाकर क्या लिखेंगे, इसको क्या लिखेंगे जी, तो इसको अगर आप लिख रहे हैं ए वेक्टर ए प्लस बी, तो ये लिखा हुआ गलत है। ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का मॉड है और आप इसको लिख रहे हैं ए प्लस बी, तो ये गलत है। क्यों गलत है, क्योंकि हम बोल रहे हैं कि एक ही वेक्टर के पास, सिर्फ एक वेक्टर, कोई भी वेक्टर हो, सिर्फ एक वेक्टर के पास परिमाण रहे और दिशा रहे तो उसे हटा दिया जाता है। तो यहां पर देखो तो कितना वेक्टर है जी, 2 वेक्टर न है, यानी ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर न है, यानी 2 वेक्टर है, तो इसको नहीं हटाया जाता है। हाँ, इसको क्या लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं। अगर देखो ऐसे रहते लिख सकते हो, मान लीजिए कोई ए वेक्टर है, इसके पास परिमाण और दिशा दोनों है,
प्लस है और मॉड देकर बी वेक्टर है, इसके पास परिमाण और दिशा है, तो इसको हटा कर लिख सकते हैं आप a प्लस बी। ये मेरा क्या है जी, सही है, क्योंकि एक वेक्टर हो गया a वेक्टर, इसके पास परिमाण भी है और दिशा है, ये अलग है तो a लिखेंगे, प्लस है तो प्लस लिखेंगे, और ये मेरा क्या है जी, b वेक्टर है और इसके पास परिमाण भी है और दिशा भी है तो b लिखेंगे। मतलब एक वेक्टर के पास परिमाण रहे और दिशा रहे तो उसे हटा दिया जाता है। तो देखो तो यहाँ पर कितना वेक्टर है जी, यानी ए बी एक ही वेक्टर ना है, एक ही ना एरो है और एक ही ना परिमाण और दिशा है, तो इसको हटाकर यानी ए बी वेक्टर का परिमाण और दिशा है, यानी यहाँ पर ए बी वेक्टर का परिमाण और दिशा है, तो इसको क्या लिख सकते हैं जी, खाली ए बी। तो ए बी वेक्टर के पास परिमाण और दिशा है तो इसको हटाकर क्या लिखेंगे जी, ए बी लिखेंगे। क्या लिखेंगे, ए बी लिखेंगे। तो आइए यहाँ पर 4 7 2 ड्यू टू 1 बराबर 1 बटा में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 इंटू Q2 अपॉन, आ जाओ यहाँ पर थोड़ा देखो तो जी, यहाँ पर अब थोड़ा देखो, यहाँ पर अब ए बी का स्क्वायर है और ए बी के पावर 1 है, नीचे से गुना होगा जी, तो ए बी के स्क्वायर है और यहाँ पर ए बी का पावर 1 है, तो ए बी स्क्वायर में और ए बी में गुना होगा तो कितना हो जाएगा, ए बी का क्यू, ए बी स्क्वायर और ए बी में गुना होगा तो ए बी का क्यू इंटू क्या बचा जी, यहाँ पर ए बी वेक्टर। यही हमारा क्या हो गया जी, प्रूफ हो गया, यही मेरा क्या हो गया, प्रूफ हो गया, यानी कूलॉम्स लॉ सदिश रूप से हमारा यहाँ पर प्रूफ हो गया, सिद्ध हो गया, सिद्ध हुआ कूलॉम्स लॉ। तो ये जो हमारा ए बी यानी ए बी का क्यू है, ये मेरा क्या है जी, दूरी है, और जो ए बी वेक्टर लगा है यह मेरा क्या है, दिशा है। तो लिखेंगे इसके यहाँ पर जहां 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 ए बी क्या है जी, तो ए बी जो हमारा है, ए बी जो हमारा क्या है जी, दूरी है, क्या है, दूरी है, दूरी। चलिए ए और बी, तो ए बी मेरा दूरी है ना है जी, चलिए, और ए बी वेक्टर क्या है मेरा जी, तो ए बी जो वेक्टर मेरा है वह हमारा क्या है जी, ए बी जो मेरा वेक्टर वह मेरा दिशा है, क्या है जी, दिशा है, डायरेक्शन है, दिशा है। तो चलिए हम कूलॉम्स लॉ प्रूफ कर लिए, कब, किस आवेश के चलते जी, यानी Q1 ग्रेटर देन 0 हो और Q2 भी ग्रेटर देन 0 हो, यानी Q1 भी प्लस हो और Q2 भी प्लस हो, ये हम प्रूफ कर लिए कूलॉम्स लॉ। अब कूलॉम्स लॉ पढ़े, अब दूसरा केस मेरा क्या होगा, Q1 ग्रेटर देन 0, यानी Q1 जो है 0 से बड़ा है, और क्या बोले जी, Q2 लेस देन 0, यानी Q2 जो है 0 से छोटा है, यानी यहां पर आ गया कैसा चार्ज जी, यानी असमान चार्ज आ गया, कैसा चार्ज, असमान चार्ज। तो असमान चार्ज एक दूसरे को क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा, अपनी ओर आकर्षित करेगा। तो आइए यहां पर बना रहे हैं। अब दूसरा केस, पहला केस नोट कीजिए, पहला केस नोट कीजिए। अब आइए दूसरा केस पढ़ेंगे, केस नंबर 2, केस नंबर 2। तो स्टार्ट करते हैं केस नंबर 2। तो चलिए केस नंबर 2 क्या बोल रहा है जी, केस नंबर 2, तो केस नंबर मेरा 2 क्या बोल रहा है जी, कि Q1 आवेश के चलते Q2 आवेश पर बल, यानी Q1 आवेश के चलते Q2 आवेश पर बल हमें दिखाना है, परंतु इसमें क्या एक नियम है जी, कि Q1 जो है, Q1 ग्रेटर देन 0 है, Q1 ग्रेटर देन 0, यानी 0 से जो Q1 है हमारा बड़ा है, और Q2 लेस देन 0, यानी Q2 जो है 0 से छोटा है, छोटा है। तो चलिए Q1 0 से बड़ा है, तो Q1 का जो वैल्यू होगा कैसा हो गया जी, पॉजिटिव होगा, यानी प्लस Q1 होगा, कैसा होगा जी, प्लस Q1 होगा। चलिए अब क्या बोले, ये दिखा दिए Q1 ग्रेटर देन 0, यानी 0 से Q1 बड़ा, तो Q1 यानी Q1 प्लस में होगा। आ गई Q2 लेस देन 0, यानी Q2 का जो वैल्यू होगा 0 से छोटा होगा, तो 0 से छोटा यानी माइनस में लेंगे, माइनस में क्या होगा जी,
Q2 यानी माइनस Q2 यहाँ पर क्या मानेंगे जी दूरी, हम यहाँ पर जो दूरी मानेंगे A मानेंगे और यहाँ पर मानेंगे B मानेंगे, यानी A पर Q1 आवेश है और B पर -Q2 आवेश है, क्योंकि बोल रहा है Q1 ग्रेटर देन 0, तो Q1 का जो वैल्यू होगा 0 से बड़ा होगा और Q2 लेस देन 0 यानी Q2 का जो वैल्यू होगा 0 से छोटा होगा, यानी जो Q2 होगा वह माइनस में होगा। तो ये जो आवेश हमारा है Q1 और -Q2, ये कैसा आवेश है जी, तो असमान आवेश है। कैसा आवेश है जी, असमान आवेश है। तो यहाँ पर लिख देंगे असमान आवेश, क्योंकि एक प्लस है और एक माइनस है, तो एक प्लस है और एक माइनस है तो असमान आवेश है ना, यानी अनलाइक चार्ज है ना जी। तो आइए अनलाइक चार्ज पर देखेंगे, तो हम किसके चलते किस पर बल दिखाएंगे जी, यानी Q1 आवेश के चलते Q2 आवेश पर बल निकालना है, यानी हमें Q1 आवेश के चलते Q2 आवेश पर हमें बल निकालना है। तो आइए हम दिखा रहे हैं जी, अब Q1 मेरा आवेश यही है और Q2 मेरा आवेश यही है, तो Q1 आवेश के चलते Q2 आवेश पर बल किधर होगा जी, एक हमारा है प्लस और एक हमारा है माइनस। आवेश का जरा प्रॉपर्टीज देखो तो यही ना है जी, यहाँ पर Q1 क्या है जी, प्लस है और यहाँ पर Q2 क्या है जी, -Q2 है। तो ये कैसा आवेश है, असमान आवेश ना, यानी एक प्लस तो एक माइनस, मतलब असमान आवेश। तो असमान आवेश एक दूसरे को अट्रैक्ट करता है, यानी जो बल लगेगा वो अंदर की ओर बल लगेगा। तो अंदर यानी Q1, जब ये Q1 आवेश Q2 आवेश से बल लगेगा, किधर बल लगेगा जी, अंदर की ओर बल लगेगा। किधर बल लगेगा, अंदर की ओर बल लगेगा। तो उसी प्रकार Q1 यहाँ पर है, Q1 जो है Q2 पर बल लगेगा तो किधर बल लगेगा, अंदर की ओर बल लगेगा, यानी इस प्रकार बल लगेगा, अंदर की ओर बल लगेगा। ये मेरा बल लगा अंदर की ओर, बल क्या लगेगा जी, फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1, यानी Q1 यानी आवेश के चलते Q2 आवेश पर बल, यानी फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1, फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1, यानी पहला आवेश के चलते दूसरा आवेश पर बल दिखा दिए, और पहला आवेश के दूसरा आवेश पर चलते बल किधर रहेगा जी, अंदर की ओर, किधर की ओर लगेगा जी, अंदर की ओर बल लगेगा, अंदर की ओर, क्योंकि ये प्लस है और ये माइनस है। तो Q1 Q2 पर बल लगेगा, तो ये असमान होने के चलते किधर बल लगेगा, अंदर की ओर बल लगेगा। तो चलिए अंदर की ओर बल दिखा दिए। आइए अब फोर्स निकालेंगे, सॉल्व करते हैं। देखिए अब सॉल्व करते हैं, तो क्या लिखेंगे जी, फोर्स निकालेंगे यहाँ पर, फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1, यानी इसको क्या पढ़ते हैं जी, फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1, यानी पहला आवेश के चलते दूसरा आवेश पर बल लगाए हैं। तो जिस पर बल लगाए हैं वह होगा पहले, और जो लगा रहा है वह होगा बाद में। तो किस पर हम बल लगा रहे हैं जी, दूसरा पर बल लगा रहे हैं, Q2 पर बल लगा रहे हैं ना, तो 2 होगा पहले, और कौन लगा रहा है, पहला ना, तो पहला होगा बाद में, यानी इसको पढ़ते हैं फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1। हिंदी में बोलेंगे Q1 आवेश के चलते Q2 आवेश पर बल। तो आइए हम बल दिखा रहे हैं जी, तो फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1 बराबर, अब आइए फोर्स निकाल रहे हैं ना जी, तो फोर्स कौन सा राशि है, तो फोर्स हमारा सदिश राशि है, तो इसके पास परिमाण भी होगा और दिशा भी होगा। तो आइए हम फोर्स के पास परिमाण और दिशा दोनों लिखते हैं। तो फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1 का हम परिमाण कर दिए, इनटू क्या होगा जी, दिशा भी होगा, इनटू क्या होगा, दिशा भी दिखा दिए, यानी इसका परिमाण भी, क्योंकि फोर्स निकाला है ना, और फोर्स मेरा सदिश राशि है यानी वेक्टर क्वांटिटी है, तो इसके पास मैग्नीट्यूड भी होगा और डायरेक्शन यानी दिशा भी होगा। तो आइए अब जी, तो फोर्स ऑन
2/1 इक्वल टू, बोलिए फोर्स, फोर्स क्या आएगा जी फोर्स, तो 1/4πε0, दो चार्ज के चलते फोर्स आप पढ़े हैं अदिश रूप से कूलम्स लॉ कि 1/4πε0 और Q1 का मैग्नीट्यूड इंटू Q2 का मैग्नीट्यूड अपॉन R स्क्वायर इंटू दिशा, दिशा, तो दिशा किसका, इसका दिशा नहीं, तो इसका दिशा किधर होगा, ए बी की ओर कि बी ए की ओर, किधर होगा दिशा जी, तो जो हम दिशा यहां पर लिखे थे ए बी वेक्टर, तुम ए बी वेक्टर लिख दे रहे हैं, ए बी वेक्टर। आइए जी, फोर्स ऑन टू ड्यू टू 1 बराबर 1/4πε0। हम बोले हैं कि कूलम्ब्स लॉ से जब हम यानी सदिश रूप से कूलम्ब्स लॉ जब हम प्रूफ करेंगे तो चिन्ह के साथ लिखा जाता है, अगर आवेश पॉजिटिव रहे तो पॉजिटिव और निगेटिव रहे तो निगेटिव। तो यहाँ पर चार्ज का है जी Q1 प्लस में है ना, तो Q1 प्लस में लिखेंगे इनटू, यहाँ पर चार्ज का है जी दूसरा Q2 माइनस में ना, तो माइनस Q2 लिखेंगे। चिन्ह परिपाटी के साथ यानी साइन कन्वेक्शन के साथ हम यहाँ पर यूज करेंगे। अगर चार्ज यहाँ पर पॉजिटिव है यानी चार्ज यहाँ पर Q1 पॉजिटिव है तो Q1 पॉजिटिव ही रखेंगे, इनटू अगर यहाँ पर दूसरा चार्ज माइनस Q2 है तो माइनस, यानी चिन्ह के साथ रखेंगे, माइनस है तो माइनस, प्लस है तो प्लस। तो यहाँ पर Q1 प्लस है तो Q1 प्लस में छोड़ देंगे, Q2 माइनस में है तो माइनस Q2 लिखेंगे। और बाटा में जैसे R स्क्वायर होता था तो इसका दूरी क्या है मेरा जी, ए बी का स्क्वायर, ए बी का स्क्वायर, तो दूरी मेरे का ए बी ना, मेरा दूरी होगा ए बी का स्क्वायर इंटू ए बी वेक्टर। तो आइए यहाँ पर जी, फोर्स ऑन टू ड्यू टू 1 बराबर 1/4πε0 Q1 इंटू Q2 अपॉन ए बी वेक्टर का स्क्वायर। अब आइए जी, इसका कोई फॉर्मूला, तो इसका जस्ट फॉर्मूला देखा है कि ए वेक्टर का इकाई सदिश हूबहू वही बटा में उसका परिमाण। अभी जस्ट दिखाए हैं कि ए वेक्टर का इकाई सदिश पूछे, इकाई सदिश, तो इसका क्या होता है जी, हूबहू वही यानी ए वेक्टर है तो ए वेक्टर बटा में ए वेक्टर का परिमाण। तो यहां पर कौन सा जी है, ए बी वेक्टर है, तो ए बी वेक्टर का हमारा इकाई सदिश क्या होगा जी, तो ए बी वेक्टर बाटा में ए बी वेक्टर का परिमाण, बाटा में ए बी वेक्टर का परिमाण, हूबहू वही बाटा में इसका परिमाण, जैसे ए वेक्टर का इकाई सदिश तो ए वेक्टर बाटा में उसका परिमाण। तो आइए यहां पर जी, तो फोर्स ऑन टू ड्यू टू 1 इक्वल टू 1/4πε0 और Q1 इंटू Q2। अच्छा, जो माइनस हमारा ये Q2 है, माइनस Q2 इसको हम इसमें लगा देना, किस में लगा देना जी, ए बी में, तो ये क्या हो जाए, इसको पहले लिख देंगे नीचे ए बी का स्क्वायर। अब ये जो माइनस है इसके डायरेक्शन में यानी दिशा में लगा देंगे, तो इंटू में क्या हो जाएगा जी, माइनस ए बी वेक्टर। आइए जी, एक वेक्टर है ये इसके पास है और इसके पास परिमाण भी है और दिशा भी है, तो जब एक वेक्टर के पास परिमाण रहे और दिशा रहे तो उसे वेक्टर से और परिमाण से मुक्त कर दिया जाता है, यानी हटा दिया जाता है। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे हम जी, ए बी वेक्टर का परिमाण और दिशा है तो ए बी खाली लिखेंगे, जिससे ए वेक्टर के पास परिमाण और दिशा दोनों रहे तो खाली ए लिखेंगे। अगर ए बी वेक्टर के पास परिमाण और दिशा दोनों रहे तो इसके पास खाली हम ए बी लिखेंगे, ये वेक्टर का रूल है। तो चलिए हम फोर्स ऑन टू ड्यू टू 1 बराबर 1/4πε0 Q1 इंटू Q2 अपॉन ए बी का स्क्वायर। आइए जी, यहाँ पर ए बी का स्क्वायर नहीं होगा, ए बी स्क्वायर इंटू ए बी में गुना होगा, यानी ए बी स्क्वायर और ए बी में गुना होगा तो ए बी के पावर 3 होगा, ए बी की पावर कितना हो जाएगा जी, 3 होगा, यानी ए बी क्यू इंटू, अब आइए
अब देखिए यहां पर वेक्टर का कुछ रूल है, अगर माइनस NP वेक्टर रहे तो ये प्लस में हो जाएगा PN वेक्टर। कुछ वेक्टर का रूल देखिए, अगर माइनस NP वेक्टर है तो इसको उलट देंगे, यानी P को पहले कर देंगे और N को बाद कर देंगे तो माइनस खत्म हो जाएगा। माइनस क्या होगा जी? खत्म हो जाएगा। फिर से ये देखिए ना, अगर DN वेक्टर रहे माइनस में, यानी माइनस DN वेक्टर है, माइनस DN वेक्टर है तो ये प्लस में क्या हो जाएगा जी? ND वेक्टर। ND वेक्टर ये प्लस में हो जाएगा ND वेक्टर। थोड़ा सा 5 मिनट लाइन कट गया था तो उसके लिए क्षमा लेते हैं। आइए देखिए थोड़ा, जैसे देख लीजिए माइनस NP वेक्टर है, माइनस NP वेक्टर है तो ये प्लस में क्या हो जाएगा जी? PN वेक्टर, यानी P को कर देना है पहले और N को कर देना है बाद में, तो ये प्लस में हो जाएगा। अगर माइनस DN वेक्टर है तो प्लस में क्या हो जाएगा जी? ND वेक्टर, ND वेक्टर, यानी N को कर देना है पहले और D के कर देना है बाद में, तो प्लस में मिल जाएगा। तो उसी प्रकार से बता रहे हैं कि ये देखो AB स्क्वायर और AB में गुना किए थे, AB के क्यू हो गया, और माइनस AB वेक्टर है, यानी माइनस AB वेक्टर है माइनस में, तो प्लस में क्या हो जाएगा जी? BA वेक्टर। प्लस में क्या हो जाएगा? माइनस AB वेक्टर, तो प्लस में क्या हो जाएगा? BA वेक्टर। ये वेक्टर का क्या है जी? रूल है, यानी सदिश का क्या है? रूल है। तो आइए जी, यहां पर माइनस AB वेक्टर तो प्लस में क्या हो जाएगा जी? BA वेक्टर। प्लस में क्या होगा? BA वेक्टर। तो हमारा प्रूफ हुआ, यानी फोर्स ऑन टू ड्यू टू 1 बराबर 1 बटा में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और Q1 इंटू Q2 अपॉन AB स्क्वायर। अब AB में गुना तो AB क्यू हो गया, तो AB क्यू इंटू BA वेक्टर। और ये मेरा जो कूलम्ब्स का नियम है अब प्रूफ हुआ, यानी समान आवेश के चलते भी कूलम्ब का नियम सदिश रूप से प्रूफ कर दिए और असमान आवेश से भी कूलम्ब का नियम प्रूफ कर दिए। तो आइए जी हम जरा फिर से इसके बारे लेते हैं, एक बार समझाते हैं। Q1 आवेश के चलते Q2 आवेश पर बल दिखाना था, तो Q1 आवेश के चलते फिर से एक बार रिपीट कर रहे हैं, तो Q1 ग्रेटर देन 0 केस नंबर पहला कर लेंगे, Q1 ग्रेटर देन 0, Q2 ग्रेटर देन 0। यानी कूलम्ब्स लॉ जब सदिश रूप से प्रूफ करेंगे तो या तो जो चार्ज लेंगे हम, या तो इक्वल चार्ज ले सकते हैं या तो अनइक्वल चार्ज ले सकते हैं। यानी एक बार हम समान आवेश के चलते हम कूलम्ब्स लॉ प्रूफ करेंगे सदिश रूप से, और एक बार असमान आवेश के चलते हम कूलम्ब्स लॉ प्रूफ करेंगे सदिश रूप से। तो अभी जो पहला मेरा केस था वह था समान आवेश, क्योंकि Q1 ग्रेटर देन 0 और Q2 ग्रेटर देन 0, तो Q1 भी ग्रेटर देन 0, यानी Q1 का जो मान होगा 0 से बड़ा होगा तो प्लस होगा, तो Q1 पे यहाँ प्लस लिए हैं, और Q2 ग्रेटर देन भी 0, यानी Q2 का जो मान होगा 0 से बड़ा होगा, यानी प्लस मिलेंगे, तो Q2 प्लस लिए। अब बोल रहे कि Q1 आवेश के चलते Q2 आवेश पर बल, तो Q1 आवेश के चलते Q2 आवेश पर बल बाहर की ओर बल लग गया, क्योंकि समान आवेश है और समान आवेश एक दूसरे को रिपेल करता है। क्या करता है जी? रिपेल, यानी एक दूसरे से दूर भागता है। जब लड़का हो और एक लड़की हो तो वह तो असमान हो जाएगा, और वही जब लड़का हो तो ये समान होगा। तो जब समान आवेश हो, यानी जब लड़का हो तो लड़का होगा, तो जो बल लगेगा वो कौन सा बल लगेगा जी? एक दूसरे से दूर भागेगा, यानी रिपल्सन बल लगेगा। कौन सा बल लगेगा? रिपल्सन बल, क्योंकि लड़कों और लड़कों में प्यार मोहब्बत नहीं होता है, लड़का और लड़की में प्यार मोहब्बत होता है। तो यहाँ पर हम समान आवेश ले रहे हैं, यानी लड़का और लड़का, यानी बॉयज और बॉयज ले रहे हैं, तो बॉयज और बॉयज के बीच हमेशा क्या होगा जी? रिपेल होगा। क्या होगा? रिपेल होगा। तो आइए यहाँ पर प्यार मोहब्बत की बात छोड़े, आइए यहाँ पर तो Q1 आवेश के चलते Q2 आवेश पर बल दिखा दिए, तो बल किधर रहेगा जी? बाहर की ओर बल लगेगा, तो बाहर की ओर बल दिखा दिए यहाँ पर, यानी फोर्स ऑन टू ड्यू टू 1, यानी जिस पर बल लग रहा है वह पहले होगा और जो लगा रहा है वह बाद में होगा। तो फोर्स ऑन टू ड्यू टू 1 लिख दी यहाँ पर। तो अब फोर्स निकाल रहे थे, परिमाण भी और दिशा भी,
तो परिमाण इसका लिखते हैं 1/4 Q1 इंटू Q2 अपन आर स्क्वायर, दिशा ए बी वेक्टर। तो चलिए अब फोर्स ऑन टू ड्यू टू 1/4 जो यहाँ पर अब हु वही Q1 इंटू Q1, यहाँ पर Q2 है तो Q2 और मेरा दूरी ए बी है तो ए बी के स्क्वायर और ए बी वेक्टर तो ए बी वेक्टर। चलिए तो फोर्स ऑन टू ड्यू टू 1 बराबर 1/4 Q1 इंटू Q बटा में ए बी, और इसके पास देखो जब एक वेक्टर के पास परिमाण और दिशा यानी ए वेक्टर का इकाई सदिश हम यहाँ पर लिखे हैं जी, ए बी वेक्टर का इकाई सदिश, तो ए बी वेक्टर का इकाई सदिश का हु बहुवही बटा में उसका परिमाण, तो हु बहुवही बटा में उसका परिमाण कर दिए। चलिए अब आइए फोर्स ऑन टू ड्यू टू 1/4 Q1 इंटू Q2 अपन ए बी स्क्वायर। चलिए अब ए बी वेक्टर है तो ए बी वेक्टर, और एक वेक्टर के पास देखिए परिमाण और दिशा रहे तो उसे हटा कर लिख देंगे ए बी, तो ए बी स्क्वायर में और ए बी में गुना होगा तो ए बी क्यू हो जाएगा, बाकी 1/4 Q1 है तो Q1 इंटू Q2 और ए बी वेक्टर ये मेरा था समान आवेश के चलते यानी इक्वल चार्ज के चलते था। अब आइए असमान आवेश यानी बॉयज एंड गर्ल के बीच, तो बॉयज एंड गर्ल के बीच जो होगा वो मेरा क्या होगा जी, अट्रैक्शन बल लगेगा। कौन सा बल लगेगा जी, अट्रैक्शन बल लगेगा। तो आइए यहाँ पर यानी क्या इसका नियम है दूसरा, Q1 आवेश के चलते Q2 आवेश पर बल दिखाएंगे। अब देखिए ये असमान आवेश हो गया, कौन आवेश हो गया जी, असमान आवेश, यानी Q1 ग्रेटर देन 0 Q2 लेस देन 0, ये मेरा बॉयज हो गया और ये मेरा गर्ल हो गया। तो ये दोनों के बीच जो बल लगेगा कौन सा लगेगा जी, अट्रैक्शन बल लगेगा, क्योंकि प्यार मोहब्बत हो गया यहाँ पर, क्योंकि प्यार मोहब्बत हो गया यहाँ पर तो अट्रैक्शन बल लगेगा ना। तो आ जाओ यहाँ पर, तो ये जो था हमारा असमान आवेश है, समान तो यहाँ पर था, असमान आवेश, तो Q1 आवेश के चलते Q2 पर बल दिखा दिए। तो जो बल दिखा रहे हैं जिस पर वो पहले होगा और जो लगा रहे हैं वो बाद में होगा, यानी फोर्स ऑन टू ड्यू टू 1। तो चलिए फोर्स ऑन टू ड्यू टू 1 इसको लिखेंगे। अब इसके पास फोर्स निकाल रहे हैं तो मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होगा, यानी परिमाण और दिशा दोनों होगा। तो 1/4 जो यहाँ यानी Q1 का परिमाण Q2 का परिमाण आर स्क्वायर, ये फॉर्मूला दिशा किधर लेंगे जी, ए बी वेक्टर। आइए भी यहाँ पर फोर्स ऑन टू ड्यू टू 1/4। अब यहाँ पर देखो कूलॉम्स लॉ में, कूलॉम्स लॉ सदिश रूप से अगर प्रूफ करेंगे तो ची पर पार्टी के साथ नोट देकर भी लिखवाएंगे। ची पर पार्टी एंड साइन कन्वेक्शन के साथ लिखा जाता है, पॉजिटिव रहेगा तो पॉजिटिव और निगेटिव रहेगा तो निगेटिव। आइए लड़का रहेगा तो लड़के को न उठा के रखेंगे, लड़की रहेगा तो लड़की को उठा के रखेंगे। तो आइए जी यहाँ पर तो कौन आवेश है जी, Q1 आवेश है तो Q1 आवेश को रख दिए, और यहाँ पर क्या जी -Q2 आवेश है तो -Q2 आवेश को रख दिए, और दूरी मेरा क्या है ए बी तो ए बी स्क्वायर और दिशा मेरा ए बी वेक्टर। आइए यहाँ पर फोर्स ऑन टू ड्यू टू 1/4 Q1 का परिमाण -Q2 का परिमाण और इसके पास परिमाण इसका इकाई सदिश, तो ए बी वेक्टर का इकाई सदिश हु बहु वही बटा उसका परिमाण जो यहाँ पर प्रक्रिया चल रहा था। आइए फोर्स ऑन टू ड्यू टू 1/4 Q1 इंटू Q2 अपन ए बी स्क्वायर। अब ये देखो ए बी वेक्टर लिख देंगे, ये जो माइनस है इसको इसमें लगा दिए, यानी -Q2 को यानी माइनस को जो ए बी वेक्टर में लगाएंगे तो माइनस ए बी हो जाएगा, और इसके पास परिमाण और दिशा है तो हटा देंगे ए बी लिखेंगे। आइए फोर्स ऑन टू ड्यू टू 1/4 Q1 इंटू Q2। अब आइए अब वेक्टर का कुछ अगर रूल क्या है इसका कि माइनस में अगर ए बी वेक्टर है तो प्लस में क्या होगा जी बी ए वेक्टर, बी ए वेक्टर मेरा क्या है जी दिशा है। तो प्रूफ हो गया फोर्स ऑन टू ड्यू टू 1 बराबर 1/4 Q1 इंटू Q2। अब ए बी स्क्वायर और ए बी में गुना होगा तो ए बी क्यू और इसका दिशा बी ए वेक्टर। तो देखो तो इसका दिशा बी ए वेक्टर इधर की ओर नहीं होगा जी, होगा ना अंदर की ओर है, यानी बी से ए की ओर, तो इसका दिशा किधर होगा बी ए की ओर यानी अंदर की ओर, किधर जी अंदर की ओर। तो लिखेंगे जहां भी इसमें भी लिखेंगे जहां, क्या लिखेंगे जिसमें भी जहां, इसमें भी लिखेंगे जहां बोलिए ए बी क्या है जी दूरी है दोनों आवेशों के बीच का, लिखेंगे जहां ए बी क्या है जी दूरी है। अच्छा बी ए वेक्टर क्या है, तो बी ए वेक्टर हमारा दिशा है, दिशा बी से ए की ओर मतलब अंदर की ओर है, किधर जी अंदर की ओर। तो बी ए वेक्टर है जो मेरा क्या है जी दिशा है, क्या है दिशा है। तो इसको जल्दी नोट कीजिए, कूलॉम का नियम सदिश रूप से जल्दी नोट कीजिए, इसको 1 मिनट का समय ले रहे हैं, जल्दी नोट कीजिए, जल्दी नोट कीजिए इसको।
चलिए इस पर हम क्वेश्चन लेते हैं, जल्दी नोट कीजिए। कूलॉम का नियम सदिश रूप से, कूलॉम का नियम सदिश रूप से जल्दी नोट कीजिए। चलिए अब इस पर क्वेश्चन लेते हैं, हम क्वेश्चन ले रहे हैं, क्वेश्चन। अब क्वेश्चन हम लेंगे कि क्वेश्चन मेरा कहने का मतलब यह होगा कि सदिश रूप से क्वेश्चन कोई बनाए या अदिश रूप से कोई हम क्वेश्चन बनाए तो उसका जो आंसर आएगा डिफिकल्ट आएगा कि इक्वल आएगा, उस बात को हम प्रूफ करने जा रहे हैं। आप चाहे क्वेश्चन सदिश रूप से बनाइए चाहे बनाइए अदिश रूप से, जो आंसर आएगा वह सेम आएगा। क्या आएगा जी? सेम आंसर आएगा। यानी सदिश रूप से बनाइए चाहे आप अदिश रूप से बनाइए, उससे मतलब नहीं, आंसर जो आएगा सेम आएगा। आइए हम क्वेश्चन बनाते हैं। तो एक क्वेश्चन लेते हैं और देखते हैं कि क्या अलग अलग आ रहा है कि इक्वल आ रहा है। तो क्वेश्चन आप सदिश रूप से बनाइए चाहे अदिश रूप से बनाइए, आंसर वही आएगा। हाँ, प्रूफ करने का जो तरीका है, जो रूल है, वह मेरा थोड़ा डिफिकल्ट है, थोड़ा सा अलग है, बाकी रूल मेरा वही होगा। रूल से चलो, रूल से चलो, घूमते रहो, ध्यान दो पढ़ो में थोड़ा ध्यान दो जी, पढ़ो जल्दी जल्दी, अब समय नहीं है, बोर्ड एग्ज़ाम आ चुका है, थोड़ा मेहनत करो, 6-10 घंटा पढ़ो। चलिए आते हैं लेकर एक क्वेश्चन जो हम देखने जा रहे हैं कि कूलॉम्स लॉ सदिश रूप से बनाए या अदिश रूप से बनाए क्वेश्चन को। क्या अलग अलग फार्मूला, दो अलग अलग फार्मूला है, सदिश रूप से अलग फार्मूला है, अदिश रूप से अलग फार्मूला है। तो इस दोनों फार्मूला को हम क्वेश्चन बनाएंगे और देखते हैं क्या आंसर एक ही आ रहा है कि अलग अलग आ रहा है, नहीं डिफिकल्ट आ रहा है। तो चलिए क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन ले रहे हैं। यहां पर हमारा एक आवेश है Q1 जिसका वैल्यू है 2 माइक्रोकूलम और यहां पर एक आवेश है Q2, क्या है जी? Q2 जिसका वैल्यू है -5 माइक्रोकूलम। दोनों आवेशों का जो बीच का दूरी है R ले रहे हैं। क्या ले रहे हैं जी? दूरी R है। आइए क्वेश्चन क्या है मेरा जी? यानी Q1 आवेश का वैल्यू है 2 माइक्रोकूलम और Q2 आवेश का वैल्यू है -5 माइक्रोकूलम और दोनों आवेश का जो वैल्यू है, यानी दोनों आवेश का जो बीच का दूरी है वह मेरा दूरी है R। तो आइए अब इस क्वेश्चन को बनाते हैं। दो फॉर्म से बनाएंगे, एक तो सदिश रूप से जो मेरा हमारा आंसर आता है और एक बनाएंगे अदिश रूप से। आइए दोनों हम फॉर्म से बना रहे हैं। तो पहले क्वेश्चन में दिया क्या है जी? क्वेश्चन को बनाने से पहले गिवन कर लेंगे, यानी गिवन। आइए क्वेश्चन में क्या दिया है? Q1 का मान दिया है कितना जी? Q1 का मान 2 माइक्रोकूलम, 2 माइक्रोकूलम यानी 2 × 10 के पावर, माइक्रो का मान जी 10 के पावर -6 कूलम। Q2 का मान दिया है, Q2 का मान दिया कितना जी? -5 माइक्रोकूलम, -5 माइक्रोकूलम यानी -5 × 10 के पावर -6। R बराबर मेरा क्या है जी? R है मेरा दूरी। आइए पहले अदिश रूप से बनाएंगे। हाँ आइए दिखा रहे हैं। तो फोर्स दिखाएंगे यानी F फोर्स दिखा रहे हैं जी, बल निकाल रहे हैं। तो फोर्स निकाल रहे हैं, फोर्स ऑन टू ड्यू टू 1, यानी पहला आवेश के चलते दूसरा आवेश पर बल दिखा दिए। तो पहला आवेश के चलते दूसरा आवेश पर बल किधर रहेगा जी? अंदर की ओर बल रहेगा। और फोर्स का लगेगा जी? फोर्स ऑन टू ड्यू टू 1 लगेगा, क्योंकि पहला दूसरा आवेश पर तो दूसरा पहले, कौन सा लग रहा है? पहला, तो पहला बाद में होगा। चलिए आइए अब देखिए, तो क्या इसका नियम जी? ये किस रूप से है जी? अदिश रूप से। अदिश रूप से, ये जो अभी प्रूफ क्वेश्चन बना रहे हैं अदिश रूप से, अब तब बनाएंगे सदिश रूप से, तब बनाएंगे सदिश रूप से। देखते हैं आंसर एक ही आ रहा है कि अलग आ रहा है। तो आइए अदिश रूप से, तो क्या है जी फॉर्मूला? 1/4πε0 Q1 का मैग्नीट्यूड इंटू Q2 का मैग्नीट्यूड अपॉन R²। तो फोर्स ऑन टू ड्यू टू 1 = 1/4πε0। Q1 का मान बोलिए जी, कितना है Q1 का मान?
तो हम कितना रख देंगे जी, मॉड के अंदर, मॉड है ना, 2 इंटू 10 के पावर माइनस 6 कूलम इंटू Q2 का मान बोलिए जी -5 गुने 10 के पावर माइनस 6 कूलम। आइए दोनों आवेशों का बीच की दूरी यानी r है ना, तो r का स्क्वायर होगा। आइए 4 7 2 ड्यू टू 1 बराबर, इसका मान मिलिए बोलिए 1/4 पे स्लॉट का, तो 9 गुने 10 के पावर 9 होता है। आइए मॉड से बाहर निकाल देंगे, मॉड से बाहर निकाल देंगे तो 2 इंटू 10 के पावर माइनस 6 इंटू ये भी है मॉड के अंदर -5 गुने 10 के पावर माइनस 6 कूलम है जी, तो मॉड के अंदर माइनस है रहे प्लस रहे हमेशा निकलेगा बाहर प्लस देगा, तो ये मॉड है जी, तो बाहर निकलेगा तो क्या मिलेगा जी, प्लस में 5 इंटू 10 के पावर माइनस 6 कूलम और दोनों आवेशों के बीच की दूरी r² होगा ना जी। आइए यहाँ पर 5 दूनी के 10, 10 में 9 में गुना होगा 90 यानी 4 7 2 ड्यू टू 1 बराबर, गुना करेंगे 5 2 9 कितना होगा जी 90, 10 के पावर 9, 10 के पावर माइनस 6, 10 के पावर माइनस 6, 10 के पावर माइनस 12, दोनों नीचे का जी r²। आइए यहाँ पर जब 4 7 2 ड्यू टू 1 बराबर 90 रहेगा तो 90 इंटू 10 के पावर 9 है 10 के पावर माइनस 12, तो आधार मिलने पर पावर को चिन्ह के अनुसार जोड़ घटाव करेंगे तो +9 -12 कितना होगा जी 10 के पावर -3 और ये मेरा क्या होगा जी r², यही मेरा वो फोर्स निकाल रहे थे न्यूटन, यही मेरा क्या होगा जी आंसर हो गया, मेरा क्या होगा जी आंसर हो गया। ये किस रूप से क्वेश्चन बनाए तो अदिश रूप से बनाए, किस रूप से अदिश रूप से। अब इस क्वेश्चन को किस रूप से बना रहे हैं सदिश रूप से, अब इस क्वेश्चन को हम बना रहे हैं सदिश रूप से, तो आइए सदिश रूप से बना रहे हैं तो सदिश रूप का फॉर्मूला लगा देंगे। आइए तो फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1 बराबर क्या है जी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और बोले जो यहाँ पर आवेश है हूबहू वही, जो यहाँ पर आवेश है हूबहू वही, तो यहाँ पर आवेश क्या है जी Q1 ना, तो Q1 का मान किस में है माइक्रो में, तो Q1 का मान माइक्रो में रख देंगे, मॉड यहाँ पर नहीं होगा, मॉड यहाँ पर नहीं होगा, तो 2 इंटू 10 के पावर कितने जी -6 इंटू Q2 हूबहू वही चिन्ह के अनुसार, तो Q2 का मान माइनस में है जी, तो माइनस में है तो माइनसे में रखेंगे, बोलेंगे चिन्ह के साथ रखो, प्लस रहेगा तो प्लस, माइनस रहेगा तो माइनस, आवेश अगर निगेटिव है तो निगेटिव रखो, पॉजिटिव है तो पॉजिटिव रखो, वेक्टर रूप से जब कूलम्ब सिद्ध करेंगे तब। तो आइए इंटू, तो Q2 का मान किस में है जी, तो यानी -5 इंटू 10 के पावर -6 कूलम्ब, दोनों आवेशों का बीच के दूरी क्या है मेरा जी r², यानी r² वेक्टर रूप से, तो r² मेरा यानी RQ था ना, RQ था, और यहाँ पर जो मेरा था इंटू AB वेक्टर, यही ना फॉर्मूला है जी, AB ना यही ना फॉर्मूला है। अरे यहाँ पर मेरा A मान लो, यहाँ पर B मान लो, तो AB का यहाँ पर लिखोगे ना कि AB का Q, AB का Q, AB क्यों लिखोगे, AB का Q क्योंकि A और B, तो AB का Q। आइए बना रहे हैं तो 4 7 2 ड्यू टू 1 बराबर इसका मान कितना होता है जी, तो 9 गुने 10 के पावर 9, और ये कितना हो जाएगा 2 इंटू 10 के पावर -6 इंटू कोष्ठ खोलेंगे, तो ये कोष्ठ खोलेंगे तो माइनस रहेगा तो माइनस हो जाएगा, यानी -5 इंटू 10 के पावर -6, और ए बी मेरा जो क्या है जी दूरी है, यानी ए और बी मेरा क्या है दूरी है, तो दूरी मेरा क्या है आर ए है ना, तो आर का क्यू, और यहाँ पर क्या लिखेंगे जी ए बी वेक्टर, तो फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1 बराबर, अच्छे देखो यहाँ पर 2 में 5 में और 9 में गुना कर दो, 90 इंटू 10 के पावर कितना हो जाएगा जी 9, और 10 के पावर -6, 10 के पावर -6 कितना हो जाएगा 10 के पावर -12, अरे आधार मिलने पर पावर जोड़ेंगे ना तो -6 -12, हाँ ये जो माइनस है इसके डायरेक्शन में लगा दो, नीचे का है जी आर क्यू, तो आर क्यू इंटू इसके डायरेक्शन में लगा दो, तो क्या हो जाएगा जी -AB वेक्टर। आइए कैसे दिखा रहे हैं, इसका मान लिख दिए 9 गुना 10 के पावर 9, 2 में 5 में गुना कर देंगे कितना हो जाएगा 90, 90 कर दिए 2 2 5 9 90, 10 के पावर 9 10 के पावर 9। अब आइए 10 के पावर -6, 10 के पावर -6, 10 के पावर -12,
अब ये जो माइनस है इसमें लगा देंगे माइनस, तो माइनस ए बी वेक्टर, माइनस ए बी वेक्टर। तो 4/2 बराबर 90 गुने 10 के पावर 9 और 10 के पावर -12, तो आधार मिले पर पावर जोड़ घटाव करेंगे चिन्ह के अनुसार, तो +9 और -12 कितना होगा जी 10 के पावर -3 और नीचे का है जी आर क्यू, और ये माइनस ए बी वेक्टर है जी, तो प्लस में क्या मिलेगा बी ए वेक्टर, अभी जस्ट कांस्टेंट बताए थे, तो ये प्लस में क्या हो जाएगा जी माइनस ए बी वेक्टर है तो बी ए वेक्टर। आइए तो 4/2 बराबर 90 गुने 10 के पावर -3 बटा में आर क्यू इंटू, अब आइए बी ए वेक्टर, मतलब बी हमारा ही ना है जी, बी हमारा ही है और ए वेक्टर मतलब अंदर की ओर, तो अंदर की ओर मेरा जो है ए बी, देखिए बी ए वेक्टर, तो बी ए वेक्टर मतलब दूरी आर एन है जी, तो ये बी ए वेक्टर के जब क्या लिखेंगे हम आर लिखेंगे, क्या लिखेंगे जी आर। देखो बी से ए, तो बी से ए मेरा दूरी क्या मिल रहा है आर, तो बी ए के जब क्या लिखेंगे जी आर लिखेंगे, तो आर क्यू है और आर के पावर 1 है, तो आर क्यू एक आर से एक आर यहाँ पर कटेगा, तो 4/2 बराबर 90 गुने 10 के पावर -3, और देखो आर क्यू था यहाँ पर आर था, तो एक से एक आर कटा, तो यहाँ पर क्या बचेगा आर स्क्वायर, तो ये मेरा क्या होगा जी आंसर। फोर्स निकाल रहे थे न्यूटन, तो देखिए आंसर मेरा जो है ये कहीं आ रहा है, आंसर जो मेरा है ये कहीं आ रहा है। तो या आप क्वेश्चन बनाइए सदिश रूप से या क्वेश्चन कोई बनाइए अदिश रूप से, कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी क्वेश्चन हो कूलम्ब्स लॉ पर, कोई भी क्वेश्चन हो कूलम्ब्स लॉ पर, एसी वर्मा तुरंत न्यूमेरिकल लेकर आएंगे कूलम्ब्स लॉ का, अभी एसी वर्मा न्यूमेरिकल लेकर तुरंत आएंगे, एनसीईआरटी लेकर आएंगे, एम करीम लेकर आएंगे, इसके अगला लेक्चर में न्यूमेरिकल ही लेकर आएंगे। तो या कोई भी क्वेश्चन हो कूलम्ब्स लॉ पर, या उसको सदिश रूप से बनाइए या उसको अदिश रूप से बनाइए, आंसर जो आएगा ये कहीं आएगा, आंसर क्या आएगा जी ये कहीं आएगा। देखिए अदिश रूप से कूलम्ब्स लॉ कितना है जी, यानी फोर्स आया 90 गुने 10 के पावर -3 आर स्क्वायर, न्यूटन निकाल रहे थे, और देखिए सदिश रूप से कितना आया 90 गुने 10 के पावर -3 आर स्क्वायर, यानी दोनों आंसर क्या आया सेम आया, दोनों आंसर क्या है जी सेम है। तो इसको नोट कीजिए जल्दी, इसको नोट कीजिए जल्दी, आपके कॉपी में होना चाहिए। चलिए एक नोट लिख लीजिए कूलम्ब्स लॉ पर, एक नोट, नोट इंपॉर्टेंट नोट, एक नोट कीजिए तो कूलम्ब्स लॉ पर नोट, नोट कीजिए वो नोट, नोट NOT नोट लिखिए। सदिश रूप से कूलम्ब्स का नियम, सदिश रूप से कूलम्ब का नियम, सदिश रूप से कूलम्ब का नियम चिन्ह प्लस माइनस के साथ लिखा जाता है, सदिश रूप से लिखा जाता है। यानी देखो क्या बोल रहे हैं, सदिश रूप से कूलम्ब का नियम चिन्ह प्लस माइनस के साथ लिखा जाता है। यानी कहने का मतलब यह मेरा हुआ कि अगर आप कूलम्ब्स लॉ सदिश रूप से सिद्ध कर रहे हैं तो चिन्ह के साथ लिखेंगे, यानी अगर चार्ज निगेटिव रहेगा तो निगेटिव चिन्ह रखेंगे और पॉजिटिव रहेगा तो पॉजिटिव रखेंगे। तो ये नोट उतार लीजिए, और इसके अगला लेक्चर में हम लेकर आ रहे हैं एनसीईआरटी न्यूमेरिकल और एसी वर्मा न्यूमेरिकल और एसपीपीडी, एबीसी मॉडर्न, एम करीम,
जिसको जो बुक बनवाना है कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए।